नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B में अगर आपसी सहमति से कोई पति पत्नी तलाक की अर्जी न्यायालय में लगाते हैं और पहली तारीख पर विजिट होने के बाद उन्हें जो नेक्स्ट डेट 6 महीने के बाद दी जाती है, उसमें अगर दोनों में से कोई एक पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता है, मौजूद नहीं होता है, तब भी क्या न्यायालय जो है वो तलाक की डिक्री दे देती है, या इस सिचुएशन में, इस हालात में न्यायालय क्या फ़ैसला करती है? क्या अगली तारीख उन्हें दी जाती है या केस खारिज कर दिया जाता है? क्या प्रक्रिया है इसकी? कितना समय मैक्सिमम लगता है 13B में? या अगर दोनों में से कोई एक पक्ष एक ही डेट पे गया है, उसके बाद नहीं गया है और उसने कोई रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट किया है बाद में, तो भी जज साहब फैसला दे देंगे तलाक का आपसी सहमति से या नहीं? दोनों सभी तारीख पर दोनों पक्ष का मौजूद होना ज़रूरी है कि नहीं? इस सब तरह के सवाल आप लोगों ने पूछे थे, जिस पर जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो अगर आप इस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको डिटेल में जानकारी मिल सके। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सभी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 13B में आपसी सहमति से तलाक पति पत्नी द्वारा कैसे लिया जाता है। दोनों पक्ष, वाइफ और हस्बैंड, अगर आपसी सहमति से ये फैसला करते हैं कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते, किसी भी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है और वो अपनी सहमति से बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस शादी को ख़त्म करना चाहते हैं, तब वो 13B के तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B का यूज करके न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक लेने की मांग रखते हैं। आपसी सहमति से तलाक के लिए 2 वकील रखना ज़रूरी नहीं है। दोनों पक्ष द्वारा अगर एक एडवोकेट भी हायर किया जाता है, क्योंकि ये आपसी सहमति से है, तो दोनों पक्ष का एक कॉमन लॉयर भी हो सकता है। एक वकील रख के भी म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि म्यूचुअल डाइवोर्स में कुछ प्रॉपर्टी मांगी जा सकती है या कुछ खर्चा दिया जा सकता है, या बच्चा किसके पास रहेगा, ये सब फैसले कैसे होते हैं? ये सब आप अपनी आपसी सहमति से ही डिसाइड करते हैं कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे आगे मेंटेन करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। भविष्य में आप दोनों एक दूसरे से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। एक सेटलमेंट डीड बनानी होती है, जिसके द्वारा जो भी लेन देन आप दोनों के बीच में है या भविष्य की जो भी अपेक्षाएं हैं, वो सब लिख के उस सेटलमेंट डीड के साथ न्यायालय में जब 13B का आप जब याचिका लगाएंगे, तो उसके साथ ही आपको एक सेटलमेंट डीड भी देनी होगी, जिसमें ये सारी नियम और शर्तें और या जो लेन देन है वो सब मेंशन करना होगा कि आप दोनों के बीच में क्या सेटल हुआ है और आगे क्या एक दूसरे से लेना देना है कि नहीं है। बाद में डाइवोर्स हो जाने के बाद आप कोई मांग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसी सेटलमेंट डीड में ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि भविष्य में आप कोई भी किसी प्रकार की मांग नहीं करेंगे। जो भी लेना देना था वो इसी में मैनेज हो गया है। ये आप दोनों के बीच में आपसी सहमति से ये चीज़ें डिसाइड हुई। जो भी फैसला लेना हो, दोनों लोग क्या लेन देन चाहते हैं, बच्चा किसके पास रहेगा, पति मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी बातें आपसी सहमति से ही डिसाइड करके और एक सेटलमेंट डीड बनाकर उसके साथ ही लगा दें, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या कोई गलतफहमी या कुछ भी ऐसा उत्पन्न ही ना हो कि भाई दोनों लोग बाद में लड़ने लग जाएं। ऐसे बात नहीं, ऐसी बात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, आपसी सहमति से अलग हो गए, उसके बाद भी लड़ाइयाँ उनकी शुरू हैं कि हमने ये बात की थी, वो बात की थी। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब रिटर्न में होनी चाहिए। एक सेटलमेंट डीड बना लीजिए और उसमें जो बयान भी दर्ज होते हैं, स्टेटमेंट भी होता है दोनों लोगों का कि जज साहब के सामने कि भाई आपने ये बातें कही है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो वो भी मैटर करता है। बाद में आप कोई भी विवाद उठाएंगे तो वो बेवजह ही होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए
बेहतर यही है कि आप लोग पहले ही सोच समझ कर डिसाइड कर लें कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कौन किसके साथ रहेगा और क्या करना है। भविष्य में जो भी होना है उसका फैसला पहले ही कर लें और वो सेटलमेंट डीड बनाकर उसमें लगा दें। पहली डेट पे जब आप न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं अपने 13B की जो पिटीशन है उसको लगाने के लिए, तब भी दोनों पक्ष का होना कंपलसरी है। दोनों लोगों का बयान होगा, दोनों की प्रेजेंस होगी वहाँ पे। और अपने उसके बाद जो अगली डेट दी जाएगी आपको 6 महीने बाद की या उससे कम समय की, जो भी एलिजिबिलिटी है, आपके बीच में कूलिंग पीरियड है या नहीं है, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको जो भी नेक्स्ट डेट दी गई है उस पर भी दोनों लोगों का आना कंपलसरी है। फिर से दोनों लोगों का स्टेटमेंट होगा। बयान दर्ज कराने के लिए दोनों पक्ष का मौजूद होना आवश्यक है। उसके बिना न्यायालय की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। अगर किसी वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से या कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से दोनों में से कोई एक पक्ष नहीं आ पा रहा है तो वो न्यायालय में तब वो न्यायालय से मांग कर सकता है कि उसे कुछ समय बाद की एक और तारीख दी जाए, 1 महीने 2 महीने बाद की, कि उस डेट में वो दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे और फिर आगे की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। अगर अगली डेट पर भी अगर ऐसा करके आपने एक डेट और ले ली है, दोनों पार्टनर नहीं आ पाए किसी भी वजह से, तो आपको एक डेट और मिल जाएगी आगे। उस पर भी अगर नहीं आते हैं तब आप क्या अपील करेंगे, क्या वजह है, क्यों नहीं आए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक डेट और ले सकते हैं, आपको एक तारीख और मिल जाएगी, क्योंकि ये मामला आपसी सहमति का था। दोनों पक्ष का होना ज़रूरी है और दोनों आके न्यायालय में कहेंगे कि उनका फ़ैसला जो पहले था वही अब भी है और अपना स्टेटमेंट देंगे, तभी आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। किसी एक पक्ष के आने से या ये लगा देने से कि वो मेडिकली फ़िट नहीं है, वो बाहर हैं या कहीं चले गए या कोई भी वजह हो, तो आपको तलाक नहीं मिल पाएगा। दोनों पक्ष का मौजूद होना, दोनों डेट पर जो फर्स्ट और सेकंड मोशन है उस पर दोनों पक्ष का मौजूद होना ज़रूरी है। बिना दोनों पक्षों के न्यायालय कोई भी ऑर्डर नहीं करता है। ये बात साफ और अच्छी तरीके से आप लोग समझ लें, दोनों पक्षों का होना ज़रूरी है। आप 1-2 तारीख और ले सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक इस मैटर को खींच सकते हैं, 1.5 साल तक कुछ करके कि बाहर हैं इतने महीने में आ जाएंगे, पर इससे ज़्यादा ये चलेगा नहीं। अगर आप इतने टाइम तक भी नहीं दोनों पक्ष आ पाते हैं तो इससे ज़्यादा समय आप ले भी नहीं पाएंगे और कितना बहाना मारेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे इस मैटर को। तो बेटर है अगर आपसी सहमति से तलाक लेना है तो दोनों लोग न्यायालय में जो भी डेट दी जाती है उस पर मौजूद हों और अपना अपना बयान दर्ज करा के निर्धारित समय के अंदर ही इस मैटर को क्लोज करा लें। अगर दोनों में से कोई एक पक्ष पीछे हट जाता है, नहीं जाता है न्यायालय में 1 तारीख के बाद, तब एक तरफा इसमें डिक्री नहीं मिलती है। एक पक्ष के जाने पर चाहे मेडिकल लगाया जाए या कोई रिटन स्टेटमेंट लगाया जाए या कुछ भी लगा दिया जाए, एक पक्ष की हाजिरी पे म्यूचुअल डाइवोर्स में फैसला न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाता है। फिर आपके सारे एफर्ट्स खराब चले जाएंगे और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर 13B में आप गए डाइवोर्स फाइल किए हैं तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि 1 तारीख पे आप गए वहाँ और नहीं हो पाया, आप नहीं मिल पाए वहाँ, अगली तारीख पे नहीं गए, बाहर चले गए या कुछ भी रीज़न हुआ, तो जो आपका पार्टनर है उसको आपने रिटन स्टेटमेंट दे दिया है और या वकील की तरफ से जो भी फॉर्मेलिटी होगी वो करके आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और तलाक मिल जाएगा, या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स या एक तरफा तलाक की डिक्री मिल जाएगी अगर दूसरा पक्ष 2-3 तारीख पर नहीं जाता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि जैसे 2-3 पक्ष अभी म्यूचुअल में डाइवोर्स फाइल किया है, पहली तारीख पे दोनों लोग गए थे और नेक्स्ट डेट पे अगर उनकी वाइफ या उनका पति नहीं जाता है तो एक डेट पर तो उसने फर्स्ट हियरिंग पे तो लगा ही दिया है लिख के कि जब हमने ये पिटीशन लगाया था तो डाइवोर्स का, तब तो उसने कहा ही है, सब कुछ लिख दिया है, सारा सेटलमेंट हो गया। अगली डेट पे नहीं भी आएगा तो न्यायालय ऑर्डर दे देगा, जज साहब ऑर्डर दे देंगे उसी ग्राउंड पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों मोशन पे दोनों पक्ष का होना और वहाँ स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, वरना डाइवोर्स नहीं हो पाएगा। 1 तारीख पर विजिट करने से तलाक नहीं मिलता है।
तो आप आशा करती हूँ इस वीडियो में जो जानकारी दी है मैंने, आप लोगों ने पूछा था मुझसे कि पहली डेट पर अगर गए हैं और सेकंड मोशन में या नेक्स्ट डेट जो है उस पर अगर पार्टनर नहीं जाता है तो न्यायालय एक तरफ़ा फैसला सुना देगा क्या, या तलाक तब भी मिल जाएगा। इन्हीं सब टॉपिक पर मैंने जानकारी देने का प्रयास किया है इस वीडियो में, क्योंकि ये म्यूचुअल डाइवोर्स है तो दोनों लोगों का होना वहाँ कंपलसरी है। इसमें कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में ये ज़रूर होता है कि एक फाइल करता है और दूसरा पार्टनर, अगर दूसरा पक्ष नहीं जाता है तो एक निर्धारित समय और प्रक्रिया के बाद जो है वो एक तरफ़ा तलाक की डिक्री न्यायालय द्वारा दे दी जाती है। पर आपसी सहमति से जहाँ पे डाइवोर्स फाइल होता है, म्यूचुअली डाइवोर्स जहाँ फाइल होता है, वहाँ दोनों पक्ष का मौजूद होने के बाद ही फैसला सुनाया जाता है न्यायालय द्वारा। एक पक्ष के आने पर नहीं, मेडिकल दें या कुछ भी दें, कोई बहाना मारें या कुछ करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यायालय में मौजूद होना ही पड़ेगा दोनों पक्षों को, फर्स्ट और सेकेंड दोनों मोशन में। एक मोशन में आने से फैसला नहीं होने वाला, ये बात अच्छी तरह से समझ लें। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी जो आप लोगों ने पूछा था आपको पसंद आई होगी। इस तरह किसी अन्य टॉपिक पर भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।